ये आज नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे आज, ठीक है। नहीं कुछ नहीं है। दादाजी मार्ग 10 नंबर, हम आपको बहुत दादाजी मार्ग 10 नंबर नहीं दिया 10 है ना, कांग्रेस में रहेंगे ना, अध्यक्ष नहीं रहेंगे, यही ना हो सकता है। ये बात हमने कहा कि अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में तो रहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। ये निकालने की आपके औकात नहीं है, इसलिए कांग्रेस के विरोध में मैंने कोई काम नहीं किया। क्यों हुआ, क्या हुआ सर? मना किया यार आपको बोलने से। अरे भाई रुकिए, नहीं आपका भी वापस करा लिया गया, आपने भी नॉमिनेशन कर दिया था। तो अल्लाह वरू जी और देवेंद्र यादव से पूछिए कि लोग काहे टिकट भी दिए अब वापस भी करवाए, इन्हीं लोग से न पूछिएगा। कांग्रेस के लोगों ने पीट दिया, ऐसे ऐसे कैंडिडेट लोग स्लीपर सेल के लोगों को दिए गए, इसलिए हार गए लोग। कुछ नहीं, हम कांग्रेस में रहे, कांग्रेस किसी का बाप का नहीं है, मेरे बाप का कांग्रेस। कि ज्ञानेश और बीजेपी का जो गठजोड़ है उसको दबाने के लिए आप लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। समय पर गठबंधन नहीं होना और फ्रेंडली फाइटिंग जो ये होता है, क्या होता है फ्रेंडली फाइटिंग, उसके चलते चुनाव हम लोग हारे हैं। रुकिए रुकिए और वीडियो दिखाते हैं। ये तो केवल रोका जा रहा था, मीडिया को बोलने से, मीडिया को बाइट देने से मना किया जा रहा था, लेकिन अब मीडिया के सामने आके कांग्रेस के जो रोहतास जिलाध्यक्ष हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयान को सुनिए। ये आज नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे आज, ठीक है। कुछ नहीं है। दादाजी मार्ग 10 नंबर, हम आपको बहुत दादाजी मार्ग 10 नंबर नहीं दिया 10। है ना, कांग्रेस में रहेंगे ना, अध्यक्ष नहीं रहेंगे, यही ना हो सकता है। ये बात हमने कहा कि अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में तो रहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। ये निकालने की आपके औकात नहीं है, इसलिए कांग्रेस के विरोध में मैंने कोई काम नहीं किया। क्यों हुआ, क्या हुआ सर? मना किया यार आपको बोलने से। अरे भाई रुकिए, नहीं मना किया जा रहा, मना काहे किया जाएगा, हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, मना क्यों किया जाएगा हमको, जो बात होगा हम रखेंगे। क्या दिक्कत हो गया सर पार्टी में? कुछ दिक्कत नहीं हुआ। क्यों है आप? नाराज हैं हम लोग, यहाँ का कैंडिडेट अच्छा नहीं मिला इसलिए नाराज हैं। और जो जिला अध्यक्ष चाहता था उसको नहीं, उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिला। काम किए हम जमीन पर, हम न जानते हैं कौन काम किया है कौन नहीं किया। टिकट कौन दे रहा था पार्टी में? पार्टी का तो आला कमान टिकट दे रहा था, कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला। नहीं मिला, सही लोगों को नहीं मिला। इसी वजह से हार हुई। ये भी कारण है, इसके साथ साथ अमित शाह जी का जादू का भी कारण है, दोनों हुआ। अमित शाह का जादू भी चला, 1,22,832, 1,22,846 भी तो एक जादू हुआ। तत्काल जो थोड़ा सा नहीं, कहाँ कुछ चुप करा रहे हैं, कहीं कुछ चुप नहीं करा रहे, हम उनको उनका कद का एहसास दिला रहे हैं। वो जिलाध्यक्ष हैं। क्या अपना परिचय? रोशन सिंह मेरा नाम है, कांग्रेस लीडर है। नहीं, हम जिलाध्यक्ष नहीं। किस जिले से? हम पीसीसी के हैं, पटना से हैं। और बोलिए। एक अंतिम सवाल, हाँ, बैठक में क्या हार पे चर्चा नहीं होगी? हार पे चर्चा होगी, कहीं नहीं होगी। आपको क्या लगता है सर, क्यों हार गए आप लोग? वही 10,000 ले मिल गोलो, 1,90,000 मिल तो बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं आप? कहाँ कोई कार्यकर्ता स्वतंत्र है। यहाँ से दिल्ली तक हमारे खड़गे जी आए, सबसे मिले। अभी आपके जिलाध्यक्ष बोल रहे थे तो आपने तो मना कर दिया। मना नहीं किया, हमने कहा उनको कि आप उनको एहसास, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं हमारे कांग्रेस में, जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक वाइटल पोस्ट, वो यहाँ से खड़गे जी तक आंतरिक डेमोक्रेटिक बात जो है, आपकी बात हम वही करेंगे जो ज्ञानेश की बात होगी, जो बीजेपी के रूप में ज्ञानेश बने हुए हैं, हम उनकी बात आपसे करेंगे। कार्यकर्ताओं की बात ऊपर तक कैसे पहुंचेगी, कार्यकर्ताओं की बात ऊपर तक कैसे पहुंचेगी? वो मीडिया बाइट्स भी चैनल है। नहीं, मीडिया से कार्यकर्ताओं की बात नहीं, मीडिया से डायरेक्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रभारी जी राजेश राम जी मिलते हैं मीडिया से। मतलब पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? पार्टी में सब कुछ ठीक है, वो आपको ज्ञानेश की बात दबाने के लिए ये बात बोला जा रहा है। ज्ञानेश की बात नहीं जाए सुप्रीम कोर्ट तक, ये बात इसीलिए बोला जा रहा है। ज्ञानेश की बात जाएगी, ये बात जान लीजिए। ये आंतरिक कह के ज्ञानेश की बात दबेगी नहीं, ये बात याद रखिएगा। ज्ञानेश की बात दबेगी नहीं। दिल्ली में बैठक हुई तो ये कहा गया आरजेडी की वजह से कहीं ना कहीं गठबंधन
गड़बड़ी हुई है, हार का सामना। वो तो गड़बड़ी किसके वजह से हुई है वो हम सोच लेंगे, हम विचार लेंगे, लेकिन आप जो आंतरिक बात को कुरेद रहे हैं, हम आपको ज्ञानेश और बीजेपी की बात बताएंगे कि हम कैसे हमको वो हराया और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। गठबंधन रहेगा ना, आए गठबंधन रहेगा ना। ये तो आला कमान की बात है। वो मंगनीलाल मंडल बोल रहे हैं कि हार की एक वजह कांग्रेस भी है। अब ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, महागठबंधन की राय हमको नहीं लग रहा ये है। तो आपने साफ तौर पर सुना, आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्षों की बैठक हो रही है और इस बैठक के शुरुआत में ही हंगामे जैसे आसार दिखाई देने लगे हैं। बैठक के शुरू होने से पहले ही जब रोहतास या और कई जगहों के जिलाध्यक्षों ने अपनी बात मीडिया के सामने रखने चाहिए तो कांग्रेस के ही जो कुछ लोग हैं उनको मना करते हुए नजर आए और उसके बाद फिर उनकी बोली बदल दी गई। तो तमाम जिलाध्यक्ष हैं वो आरोप लगा रहे थे कि चुनाव में जो करारी हार हुई है वो कांग्रेस के जो निर्णय हैं, जो कांग्रेस के जो बाहर के नेता आकर यहाँ पर दखलंदाजी किए हैं उसके वजह से ही कांग्रेस की ये हाल हुई है। तो इस पर पूरी विस्तृत जो बातचीत हम लोगों ने की है, क्या कुछ कहा है उन्हें, पहले उनके बयान को सुनिए। कांग्रेस के लोगों ने पीट दिया, हरवा दिया गया। ऐसे ऐसे कैंडिडेट लोग स्लीपर सेल के लोगों को दिया गया, इसलिए हार गए लोग। देखिए भैया, हम कुछ नहीं, हम कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस किसी का बाप का नहीं है, मेरे बाप का कांग्रेस जिला अध्यक्ष है जी। वजह है वो कार्यकर्ता और तुमको तरजीह नहीं देना, और क्या वजह हो सकता है? मना किया जा रहा है आपको बोलने से सर? नहीं, बोलने से मना नहीं किया जा रहा। हवाई कार्यकर्ताओं को सामने लाया गया और समर्पित कार्यकर्ताओं की यही हुआ। लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली से जो लोग आए तो वो होटल के कमरों में बैठकर रणनीति तय किए। कहाँ रणनीति तय होनी चाहिए? हर जिले में जहाँ लोग आए, जहाँ पर्यवेक्षक बनकर आए वहाँ तय हुई। आज किस लिए बुलाया गया सर? आज किस लिए बुलाया गया? समीक्षा बैठक है, हार की समीक्षा है। क्या लग रहा है? अब बिल्कुल रखेंगे, क्या कमी रही है बताइए। बिल्कुल बोलेंगे, हमसे पूछा जाएगा तो बताएंगे। क्या कमी रही है, आपको क्या लगता है? अब क्या कमी, हम तो समीक्षा बैठक में हम लोग बैठेंगे तो यहाँ बात होगी। आपको क्या लगता है? अब तो देखिए, समीक्षा बैठक में हम लोग बैठेंगे तो अपनी बात रखेंगे। नहीं, आप अभी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी गई, उनके साथ मिलकर काम नहीं किया। हाँ, सही बात। ये आरोप लगा रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ किया? प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत बेचारे, उनका भी नहीं चला, हमको न लगता है ऐसा। चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव में व्यस्त थे प्रदेश अध्यक्ष हमारे। प्रदेश अध्यक्ष का बहुत नहीं चला। आपको क्या लगता है क्यों हार गई कांग्रेस? इतनी करारी हार क्यों हुई? एक तो मोदी जी का देन, अमित शाह जी का, जो कि वोट फिक्स था, ईवीएम में वोट फिक्स था और पैसे का नंगा नाच लोग किए और 10-10 हजार रुपया लोग जो दिए ये घूस के रूप में, तो क्या सोचते हैं कि ये हारने के लिए दिए ना, अपने जीतने के लिए? तो ऐसा नहीं हुआ है, हमारे जिला में ऐसा नहीं हुआ है और जिला में हुआ होगा नहीं जानते हैं। एक चर्चा है कि जी, जो मीटिंग दिल्ली में हुई थी जी, उसमें राहुल गांधी जी पूछ रहे थे कृष्णा अल्लावरू से कि जी कितने विधायक जीते हैं, जी को अंदर बुलाइए। नहीं, ये तो वही बोले नहीं कि ये आप लोग जो है भीतर क्या हुई, भीतर आप लोग कोई थे नहीं थे, लेकिन भीतर क्या हुई उसको सही बातों को कुछ नहीं सोचना है, केवल भीतर हम लोग ज्ञानेश की बातें कर रहे थे तो बाहर गोली बंदूक धमकी की बात नहीं हो रही। नहीं, ये तो आपस में ये तो आपस में लोग जो है वो जहाँ बर्तन रहता है वहाँ ढन मनाता ही है और उसको दो व्यक्ति की बात को आपने हमारे ज्ञानेश की बात को दबाने। मैं एक चीज मीडिया में देखा हूँ चुनाव के बाद और रिजल्ट के बाद कि ज्ञानेश और बीजेपी का जो गठजोड़ है उसको दबाने के लिए आप लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास सार्थक नहीं है। आप ज्ञानेश और बीजेपी की बात कीजिए कि हारा हुआ आदमी रिमोट से गुंडा राज को जो चलाता था, आप लोग आपके गृह मंत्री ले लिया, गृह मंत्री वही गुंडा जो गुंडा वहां से शासन चलाता है। जिलाध्यक्ष बोल रहे हैं कि आपके जिलाध्यक्ष बोल रहे हैं कि हाँ कांग्रेस की वजह से हारी, टिकट कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। जिलाध्यक्ष क्या बोले उनकी पर्सनल राय हो सकती है, हम नहीं जानते हैं वो क्या बोले। हम आपको कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की बात जो आपको जानना है
जो कहेंगे कांग्रेस आज बैठक कर रही है, क्या कुछ होने वाला है आज? अब हम लोग को बुलाया गया है, पार्टी का निर्देश है, अध्यक्ष जी का फोन गया है, हम लोग आए हैं आज। क्यों हार गई सर कांग्रेस की इतनी करारी और बुरी हार हुई? आप लोग को क्या लगता है? समय पर गठबंधन नहीं होना और फ्रेंडली फाइटिंग जो ये होता है, क्या होता है फ्रेंडली फाइटिंग, उसके चलते चुनाव हम लोग हारे हैं। आपका भी वापस करा लिया गया, आपने भी नॉमिनेशन कर दिया था। तो अल्लाह बरू जी और देवेंद्र यादव से पूछिए कि लोग काहे टिकट भी दिए अब वापस भी करवाए, इन्हीं लोग से न पूछिएगा। सिद्दीकगंज की बात अगर की जाए तो सतीश कुमार काफी मजबूत दावेदार थे और जिस प्रकार से अपने फेसबुक लाइव पर आकर अपनी पीड़ा को जाहिर किया, आगे क्या? आगे तो देखिए, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के रथी में लगे हुए हैं, पार्टी ने बुलाया है, फिर आज आ गए हैं बैठक में। क्या कहिएगा? अब तो हम जो कहेंगे सो प्रभारी को न कहेंगे, हम लोग तो बताइएगा। समस्या जो पूछेंगे उसका जवाब देंगे हम लोग। आखिर क्या हुआ, वापस क्यों किया आपने, कौन कहा वापस करने के लिए? देवेंद्र यादव जी हमारे सह प्रभारी थे, उन्होंने मैसेज दिया कि आप वापस ले लो, ये आरजेडी का सीट हो गया, हमने वापस ले लिया। कंफ्यूजन बहुत था लग रहा है आपको? हाँ, कंफ्यूजन तो था। अब प्रभारी कहीं फोन नहीं उठा रहे हैं तो कहीं कुछ हो रहा है, इस तरह का चल रहा था। तो माना जाए ना कि आपसी समन्वय की कमी थी जिस कारण से करारी हार हुई। हम तो बता ही रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस का समझौता सही समय पर सही जगह पर नहीं हुआ, इसके चलते ये काम हुआ। और जो अभी आज बैठक होने वाला है तो इसमें ये तमाम मुद्दों को आप लोग रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? जो हुआ है हम लोगों के साथ, यदि उसके लिए समीक्षा में हम लोग से पूछा जाएगा, हम लोग तो बताएंगे ही ना। लेकिन जो लोग विरोध में बोल रहे हैं उन लोगों को तो निष्कासन कर दिया जा रहा है। अब देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपने देखा, आप पूछ रहे थे, अभी पूछ रहे हैं ना एक चैनल से लोग कि आपका पूरा नाम था, आपका पूरा अथी था। जब हम लोग नामांकन नॉमिनेशन करके नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं, पार्टी के आदेश का पालन कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर सकते? हम लोग जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। मंगनीलाल मंडल कह रहे हैं कि हार की एक वजह कांग्रेस भी है। तब वो तो भाई ऊपर वाले नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे, हमारे क्या नाम है प्रभारी जी से पूछिए वो सब। अच्छा मंडल जी, एक सवाल और उठ रहा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगातार पप्पू यादव प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी पर आरोप लगाया कि इन लोगों ने टिकट बेचने का काम किया। ये सब देखिए, हम लोग इतना बड़ा नेता नहीं हैं कि अब उन लोगों के बारे में बोलें। पप्पू यादव हमारे पार्टी में तो अभी है नहीं जो इसके लिए हम आपको बोलेंगे, लेकिन गाहे बगाहे दिख जाते हैं आपके पार्टी। अब दिख जाते हैं तो प्रभारी से पूछिए, वो अल्लाह बरू साहब से पूछिए। पप्पू यादव भी एक वजह है इस हार की, आप मानते हैं? टिकटों का बंटवारा में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, उनका भी हस्तक्षेप रहा है। हम एक केवल यही जानते हैं कि राहुल गांधी ने जिनको यहाँ भेजा, उनसे आप ये सारा सवाल पूछिए। मतलब बिहार प्रदेश प्रभारी से ज्यादा जिम्मेदारी आपको उनकी मानते हैं कि सारा चीज में उन्हीं का दोष है? किनका? प्रभारी? हम दोष नहीं मानते हैं, ये जितना सवाल आप पूछ रहे हैं वो प्रभारी से पूछिए। तो आपने साफ तौर पर सुना क्या कुछ आरोप ये तमाम नेता लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के जो और आला अधिकारी हैं वो उनको मना करते हैं, तब फिर वो मीडिया बाइट देने से मना कर देते हैं। अब देखिए, कांग्रेस की बैठक तो शुरू हो गई है। ये बैठक कई गुटों में जो है लिया जा रहा है। पहले इस बैठक को एक साथ करने की तैयारी थी, लेकिन हंगामे के आसार जब बढ़ने लगे तब इस बैठक को गुटों में किया गया है। लेकिन इस बैठक के बाद क्या होता है, क्या समीक्षा बैठक में निकल कर आता है, क्योंकि सबको मालूम है कि क्या हुआ है। कई विरोधी तो पहले से ही अध्यक्ष और प्रभारी पर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप लगा चुके हैं। लेकिन आज के समीक्षा बैठक में क्या कुछ फैसले होते हैं, इसका हमें भी इंतजार है और जैसे इनपुट आएगा आप तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।